हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे की परीक्षाएं जल्द ही शुरू होने वाली हैं और काफ़ी भर्तियों के एग्ज़ाम फार्म भी भरवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए रेलवे से रिलेटेड समान विज्ञान जो कि प्रीवियस ईयर पूछी गई है 1992 से लेके 1993 तक के सारे प्रश्नों को यहाँ पे कंपाइल किया गया है इस बुक में। ठीक है, जो कि जानते हैं कि स्पीडी की बुक बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो इसी बुक को हम पूरा कवर कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ठीक है, आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी। तो इंट्रोडक्शन क्लास इसकी ऑलरेडी अपलोडेड है। आज यह पहली क्लास है आपके लिए, रेगुलर इसमें क्लासेज आएंगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इस कंटेंट को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो इसका कंटेंट रहने वाला है ये इस तरीके से रहेगा कि कौन सी आरआरबी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, सारा इसमें रहेगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न इसमें बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से दिए गए हैं। वन लाइनर फॉर्म में यह कंटेंट दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो निश्चित ही इस कंटेंट से आपको हेल्प मिलेगी। तो रेगुलर क्लास से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखेंगे हम लोग आरआरबी भोपाल 1992 में एक प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये देखिए स्टैटिक पोर्शन है, जो कि साइंस आपका स्टैटिक पोर्शन है, ये कभी चेंज नहीं होता कि 1992 प्रश्न था तो ये अब नहीं आएगा। ठीक है, चाहे 2023 की साइंस हो चाहे 1992 की साइंस हो, सब वही है। ठीक है, तो आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी, रेगुलर वीडियो वॉच करते रहें आप लोग। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हो जाएगा एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः जोंक और केंचुआ आते हैं। ठीक है, चलिए और बहुत सारे आते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन के हिसाब से इसमें दिया गया है कि उस टाइम में ये ऑप्शन सही माना गया है, जोंक और केचुआ। ठीक है, बाकी बहुत सारे आते हैं एनीलिडा ग्रुप में। आगे देखेंगे हम लोग आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी यह आते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो घोंघा और सीपी। ठीक है, घोंघा कामा सीपी यह आते हैं मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो तारा मछली, ब्रिटल स्टार यह इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा देखिए मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो मनुष्य में पाचन क्रिया का प्रारंभ जो है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। जबकि अगला देखेंगे धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो इसके द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, किसके द्वारा, धमनियों के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो बी तथा सी। ठीक है, यह जल में घुलनशील होता है। जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई यह वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ए, डी, ई, के। और बी तथा सी जल में घुलनशील माने जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सोडियम का कार्य क्या है। तो सोडियम का कार्य क्या है। तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। तो सोडियम का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन भी बनाए रखता है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम रामबाण माने जाते हैं। तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करते हैं तो आप काफ़ी पीछे रह जाएंगे दूसरे से। तो इसीलिए हम इसको मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए प्रीवियस ईयर श्रृंखला लाए हैं। ये तो वन लाइनर फॉर्म में है साइंस की ओनली। उसके बाद जीएस का जो ऑब्जेक्टिव है स्पीडी का, पूरे ऑब्जेक्टिव सेट आपको कवर कराए जाएंगे। जल्द ही जीएस का भी
ऑब्जेक्टिव सेशन स्टार्ट होगा, जिसमें कि प्रीवियस जितने भी अब तक पूछा गया है जीएस, उसमें सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। ठीक है, तो निश्चित ही आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस चैनल से जुड़ के। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट है पोटेशियम का कार्य क्या है। तो यह है हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। नेक्स्ट देखेंगे ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो वह लैक्टिक अम्ल बनाता है। ठीक है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करके लैक्टिक अम्ल बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। यह इथाइल एल्कोहल बना देता है बैक्टीरिया या ईस्ट से क्रिया करके, तब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में। नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा एनीलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो नेफ्रेडिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट हो जाएगा मूत्र का पीएच मान क्या होता है। तो मूत्र का जो पीएच मान होता है 6 होता है, जो कि हल्का अम्लीय माना जाता है। ठीक है, अगर पीएच मान 7 से कम है, यानी कि 0 से लेकर 7 तक है, तो 0 से 7 तक पीएच मान अम्लीय होता है। ठीक है, पदार्थ अम्लीय होगा। और अगर पीएच मान 7 से लेके 14 के बीच में है तो आपका जो हो तो क्षारीय माना जाता है। ठीक है, 7 से 14 के बीच का पीएच मान अगर है किसी पदार्थ का तो वह पदार्थ क्षारीय माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग तो ये देखिए किस में होता है, अग्नाशय में। ठीक है, बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों किस में होता है, ग्रंथियाँ, तो ये अग्नाशय में होती है। आगे देखेंगे हम लोग पीयूष ग्रंथि या पिट्यूरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूरी ग्रंथि को। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट हो जाएगा स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। तो क्या कहलाता है, प्रत्यानयन बल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है। तो कंपोस्ट खाद जो होती है सबसे अच्छा उर्वरक है। नेक्स्ट हो जाएगा पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है पेट्रोलियम। नेक्स्ट हो जाएगा गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो यह हीलियम गैस भरी जाती है जो गुब्बारे उड़ाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में होता है। नेक्स्ट देखेंगे इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इससे जो है यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखेंगे सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। तो सब में हाइड्रोजन पाया जाता है, H2 होता है इसका सिंबल। ठीक है, सूत्र जो है हाइड्रोजन का H2 होता है फार्मूला। नेक्स्ट देखेंगे आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है। तो यह सूती वस्त्र से आग लगने तथा आग फैलने की संभावना सबसे कम होती है। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि सब लोग सूती वस्त्र पहनने को सजेस्ट करते हैं, लेकिन जो सूती वस्त्र होते हैं वो है कॉस्ट में महंगे होते हैं थोड़ा। नेक्स्ट देखेंगे
लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जियां, उसमें आयरन पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो इसीलिए लोग हरी सब्जियों के लिए सजेस्ट करते हैं। डॉक्टर हमें हरी सब्जी खाने के लिए बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल के साथ मिला के बनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, तत्कालिक ऊर्जा या शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो आप लोग देखे होंगे जो धावक हैं वो बोतल में अपने ग्लूकोज घोल के रखे रहते हैं ताकि तुरंत ऊर्जा मिल सके। तो क्या होता है पदार्थ? वो ग्लूकोज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, क्योंकि पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है, ठीक है, ओजोन परत। नेक्स्ट देखेंगे, आंत ज्वर या टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो क्लोरोमाइसिटिन जो औषधि है वह टाइफाइड, जिसको आंत ज्वर भी बोलते हैं, में उपयोग की जाने वाली औषधि है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं देखेंगे हम लोग। तो देखेंगे, ज्योति के लौ के सबसे गर्म हिस्से को हम लोग कहते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र या नॉन ल्यूमिनस जोन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो सोने का शुद्ध रूप 24 कैरेट का माना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, सिनेबार किसका अयस्क है? तो यह पारे का अयस्क है सिनेबार, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट देखेंगे, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कशेरुक दंड में 33 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेटे ग्लूग्यूरिन, ठीक है, बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन बोलते हैं इसको, बीसीजी का पूरा नाम। देखिए, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग देख ही सकते हैं कि सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये पूरा सेशन आपके लिए। तो इस चैनल में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासें मिलने वाली हैं, ऑलरेडी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासें पड़ी हुई हैं, तो आप लोग इसको जाके ज़रूर देखें, निश्चित ही आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे हमको नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो ये कवक द्वारा होता है, एथलीट फुट। नेक्स्ट हो जाएगा पॉइंट, दमा या अस्थमा नामक रोग किससे होता है? तो यह भी कवक द्वारा ही होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो यह कृमि या वॉर्म के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है तो चौगुनी हो जाती है, 4 गुना हो जाती है, ठीक है, 4 गुना बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? यह आवृतबीजी वर्ग में आता है। नेक्स्ट हो जाएगा, क्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला, क्या अर्थ क्या है?
तो देखिए, ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन जो बनाया जाता है वह कवक से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या हो जाएगा, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो ये दोनों जीव हैं शैवाल एवं कवक। ठीक है, शैवाल एवं कवक हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, आम तौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो यह शैवाल से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लौंग किससे प्राप्त होती है? तो लौंग आपकी जो प्राप्त होती है ये पुष्प कली से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पूरावर्ती से अब आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन अभी ये पूरा नहीं है यहाँ पे, पूरावर्ती से पाच्छा शर्करा यानी कि ग्लूकोज या मधुजन यानी कि ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? तो क्या है इस विधि का नाम? तो नवजनन बोलते हैं इसको। ठीक है, नवजनन इस विधि को बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या हो जाएगा, सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो यह न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है, कौन सा यौगिक है? वह न्यूक्लिक अम्ल है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह कटक उड़ीसा में है। ठीक है, केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए और रेगुलर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आपको निश्चित ही इससे हेल्प मिलेगी। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।